लालू जी की बात हो, आरएसएस की बात हो, तो एकदम बात तो होनी ही चाहिए। वोटर लिस्ट में भी घुसपैठ है और उसी को चुनाव आयोग छांटना चाहती है ऐसे लोगों को। तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी बड़े परेशान हैं। फर्जी वोटर पर जब कैंची चलेगा तब कैसे सरकार बनेगी? इसलिए तेजस्वी में बेचैनी है, महागठबंधन के नेताओं में बेचैनी है। जाकर के नीतीश जी रोए गाए होंगे मोदी जी के सामने कि बचा लीजिए, बचा लीजिए, कौन हार जाएंगे, हार जाएंगे। एक 9वीं फेल बिहार का राजा कैसे बन सकता है? आप ही गपागप खाइएगा, दूसरा भी गपागप खाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। खबरें विद न्यूज हाट कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद अश्मी। सर, अभी जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है, या यूँ कह लीजिए कि जो वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जा रहा है, उसमें तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी बड़े परेशान हैं। तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी दोनों कह रहे हैं कि गरीबों का वोटिंग राइट छीना जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? भारी बवंडर, भारी बवाल। मतलब ये है अस्मी कि बवंडर खड़ा करने की कोशिश हो रही है। पहले ममता बनर्जी के बारे में बता देते हैं, क्योंकि उन पर कम बोलना है। कम इसलिए बोलना है कि उनकी बारी बाद में आएगी। मतलब ये है कि 2025 में तो बिहार का चुनाव होना है, इसलिए तेजस्वी छटपटा रहे हैं, और 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है, इसीलिए बेचैन है ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी को लग रहा है चुनाव आयोग ने क्या कहा है। पहले जो दर्शक नए हैं, जो इस खबर से वाकिफ नहीं है, पहले उनको बता देते हैं कि एकदम संक्षेप में और टू द पॉइंट समझिए कि भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जो वोटर लिस्ट है उसको रिवाइज करना है। उसमें एक फॉर्म आपको मिलेगा, जिसको फॉर्म को भरना है। उस फॉर्म में आपको अपना ये सत्यापित करना है कि आप यहाँ के नागरिक हैं, ठीक है। तो उसके लिए समय जो निर्धारित किया गया है वो 25 दिन का है, ठीक। हम पहले खबर बता रहे हैं, फिर अलग पहलुओं पे आएंगे। और चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि चूंकि बिहार में अभी नजदीक में चुनाव है, तो हम बिहार से शुरुआत करते हैं, इसके बाद हम अलग अलग राज्यों में इस सिस्टम को लागू करेंगे। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के, वहां भी हम इस सिस्टम को लागू करेंगे। मतलब चुनाव आयोग जो है वो चुस्त और दुरुस्त करना चाहता है लिस्ट को। अरे भाई गड़बड़ी, अब ठीक है, ये क्लियर। ममता बनर्जी अब क्यों बेचैन, आप समझ रहे हैं ना। कटनी और छटनी, कटनी और छटनी का मतलब ये है कि जो लिस्ट बनी है उसमें हम तेजस्वी की भी बात रख रहे हैं जनता के सामने। हमारे जो दर्शक हैं, सुधी दर्शक, हम तेजस्वी की भी बात रखेंगे। तेजस्वी ने जो कुछ सवाल उठाए हैं वो वाकई में जेन्युइन हैं, उसमें परेशानी आएगी। जैसे कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि देखिए 8 करोड़ मतदाता मतलब वोटर हैं, और समय कम है, 25 दिनों का ही वक्त है। और इस तरीके से अगर मतलब वोटर लिस्ट में रिवाइज का काम होगा तो 25 दिनों में 8 करोड़ मतदाता की लिस्ट कैसे सही हो पाएगा। कैसे जो आम लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं, या जिनके पास डॉक्यूमेंट्स मतलब दस्तावेज नहीं है, वह इतनी जल्दी इन सब चीजों का कैसे इंतजाम करेंगे, ये तेजस्वी ने कहा है। और तेजस्वी की जो बात है वह सही है कि इतने कम समय में कैसे होगा। तेजस्वी ने इसका तर्क भी दिया है कि देखिए मानसून का वक्त है, बाढ़ का वक्त है, और बिहार के जो 73% हिस्से हैं वहां जल जमाव होता है बाढ़ की वजह से, बारिश के पानी की वजह से। तो वैसी स्थिति में लोगों को परेशानी आएगी, ये तेजस्वी का तर्क है। अब क्या है, और तेजस्वी ने कहा भी है कि 22 साल पहले इस तरह का रिवाइज हुआ था, वोटर लिस्ट में सत्यापित किया गया था कि भारत के नागरिक हैं कि नहीं है। क्या होता है कि कई बार माने कहते नहीं है कि जौ के साथ जो है से घुन भी पिस जाता है, कहते हैं ना कि, तो कहीं इसी तरीके से ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इसी के साथ बहुत सारे लोग खप गए हों। क्योंकि यह बात है कि आपको अलग अलग राज्यों में, बिहार में भी यह स्थिति है, बांग्लादेशी घुसपैठ कर चुके हैं। अगर इसको देखना है
तो जाइए मिथिलांचल के इलाके में, अगर इसको आपको देखना है तो जाइए अररिया में, जाइए किशनगंज, पूर्णिया, कि देखिए वहां क्या वास्तविक स्थिति है और कैसे कैसे लोग आखिर इस मतदाता सूची में शामिल हो गए हैं, कैसे कैसे लोगों ने अपना आईडी कार्ड बनवा लिया है, कैसे कैसे लोगों ने अपने आधार कार्ड बनवा लिए हैं। अरे भाई खबरें आती है ना, देखते हैं ना कि यहां दरभंगा में बांग्लादेशी पकड़े गए, सीतामढ़ी में बांग्लादेशी पकड़े गए, शिवहर में पकड़े गए। इस तरह की खबरें आती है कि नहीं आती है, छपती है कि नहीं खबरें छपती हैं। तो इस तरीके से वोटर लिस्ट में भी घुसपैठ है और उसी को चुनाव आयोग छांटना चाहती है ऐसे लोगों को। और इसके लिए है कि 2003 से पहले बाद के जो लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट में यह शामिल हुआ है, वह अपने को प्रमाणित करे कि वह वाकई में भारत के नागरिक हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स देना है। तो यह चुनाव आयोग की मंशा है और चुनाव आयोग की जो मंशा है उस पर समय को लेकर हम यही कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने भी समय को लेकर सवाल उठाया है कि नहीं ठीक है 22 साल पहले भी ये चीजें हुई थी, उसमें 2 साल का वक्त लगा था, तो ये 25 दिन में कैसे हो जाएगा। और तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय जिस समय ये चीजें हो रही थी तो उसी समय से सरकार को कर देना चाहिए, मतलब चुनाव आयोग को इस पर अपना काम करना चाहिए था। तो ये है, हालांकि इसमें आशंका जाहिर किया है महागठबंधन के तमाम नेताओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, सारे दल, भाकपा माले, भाकपा, इसके बाद इधर से अरे मुकेश सहनी की पार्टी के भी नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, तेजस्वी यादव तो थे ही। तो इनका कहना है कि ये जो खेल हुआ है ये ठीक है, काम ठीक है, होना चाहिए, लेकिन ये जो खेल हुआ है उसमें साजिश है, ये कहना है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश जी दिल्ली जाते थे, कुछ 2-3 बार दिल्ली गए हैं लगातार, उधर 10 दिन 15 दिन के गैप पर। उनका कहना है कि ये दिल्ली जो जाते थे तो यही साजिश करते थे नीतीश कुमार। मतलब सर कोई राजनीतिक साजिश हो रही है? हाँ, उनका यही कहना है कि राजनीतिक साजिश है और जाकर के नीतीश जी रोए गाए होंगे मोदी जी के सामने कि बचा लीजिए, बचा लीजिए, कौन हार जाएंगे, हार जाएंगे। तो मोदी जी को भी लगा होगा हाँ हार जाएंगे, इसीलिए ये साजिश हुई है और कोई ना कोई आदेश दिया है चुनाव आयोग को। इसके बाद इस तरह की प्रक्रिया बिहार में शुरू की गई है। तो चुनाव आयोग को कौन आदेश देगा? कोई आदेश नहीं दे सकता है, अरे भारत का ये लोकतंत्र है। लेकिन तेजस्वी यादव के अपने तर्क है, महागठबंधन का अपना तर्क है और तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रतिनिधि मंडल को हम लोग चुनाव आयोग के दर पर भेजेंगे और वह फिर बाद में फैसला लेंगे कि इस पर करना क्या है आखिर। तो मतलब ये है कि चुनाव है और चुनाव है तो हार और जीत का भी डर है मन में। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि मोदी और नीतीश डर गए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ना, तो महागठबंधन के लोग डरे हुए हैं कि फर्जी वोटर पर जब कैंची चलेगा तब कैसे सरकार बनेगी। इसलिए तेजस्वी में बेचैनी है, महागठबंधन के नेताओं में बेचैनी है। ये है असमी पूरी खबर, पूरी बात। अब जनता जनार्दन जाने कि क्या हकीकत और क्या फसाना है। लेकिन ये कहीं से हम एक टिप्पणी करना चाहते हैं, ये कहीं से गलत नहीं है कि फर्जी मतदाताओं को सूची से ना हटाया जाए। हाँ, उसमें वक्त मिलना चाहिए कि लोग अपने दस्तावेज के इंतजाम करें और ये उसमें जो भरना है फॉर्म उसको भरे, ये कहीं से गलत नहीं है। वक्त कम है, जो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि ये वक्त थोड़ा लंबा होना चाहिए। लेकिन फिर और एक सवाल मन में आ रहा है कि अगर सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, इसमें मन में सवाल आ रहा है कि क्या वाकई में फर्जी मतदाताओं को इसमें जोड़ा गया है, इसलिए तो नहीं बेचैनी है। अब क्या है, देखिए बीजेपी के नेता तो यही कह रहे हैं, अरे पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन तो यही कह रहे हैं कि सब फर्जी है। सब माने सब नहीं, माने इस तरह के लोग हैं जिसकी संख्या ठीक ठाक है। सर लेकिन ये तो बहुत ही एकदम प्रैक्टिकल बात और सही बात बोल रहे हैं तेजस्वी यादव कि 25 दिन में कैसे हो जाएगा, क्योंकि जब 2004 में हुआ था तो 2 साल लग गया था चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया पे। तो इतना जल्दी कैसे ये लोग मतलब दावा कर रहे हैं कि कर ही लेंगे? ये कोशिश है,
ये शुरुआत में हम कह ही दिए हैं, फिर से क्वेश्चन कर दिया इसमें तो बता देते हैं कि वाकई में समय कम है और अगर इस तरीके से छटनी हुई तो बहुत सारे लोग छटेंगे। लेकिन एक चीज सवाल फिर हम कर रहे हैं कि समय को बढ़ाना चाहिए, बहुत जल्द लगता है इससे दिक्कत आएगी। लेकिन एक चीज है, असली और नकली को अलग करना जरूरी है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। वक्त कम है, ये हम पहले असमी बता चुके हैं दर्शकों को। सर, कन्हैया कुमार जो कि कांग्रेस के नेता है, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की जो सरकार है, बीजेपी नीतीश को हटाकर अपना नेता बैठाना चाहती है, मुख्यमंत्री बनाना चाहती जी, है। अरे देखिए, ये कन्हैया है नहीं, छने छने मिजाज इनका बदलता है। अब कहिएगा छने छने गाना नहीं सुनाएंगे, भोजपुरी में थोड़ा हम कमजोर हैं नहीं, तो इसलिए गाना नहीं सुनाएंगे। बहुत हिट गाना है, वायरल होता है ना, छने छने मिजाज क्या रजऊ, इस टाइप का कुछ है। तो छन छन इनका मिजाज बदल रहा है। आप कहिएगा, आएंगे हम इस पर, लेकिन जरा ये बताइए कि छने छने नहीं मिजाज बदल रहा है, किस तरीके से तेजस्वी यादव से चल रही थी अदावत भितरे भितरे, दिखा करके भी। अरे और आज दोस्ती हो गई है अब नहीं तेजस्वी यादव से, और कहा है क्या कन्हैया कुमार ने कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के फेस है। लेकिन यही कन्हैया कुमार है जो सबसे पहले इन्होंने कहा था कि जो सीएम फेस है वो बाद में बताया जाएगा, और देख रहे हैं तो छने छने इनका मजाज बदल रहा है। तो अब आ गए हैं भाजपा पर कि भाजपा जो है पार्टी को निगल जाती है, ठीक है, मतलब उकसा रहे हैं किसको, नीतीश कुमार को, कि देखिए ये लोग कहते हैं ना कि नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। कौन? महागठबंधन के नेता, कांग्रेस के नेता, कि हम लोगों को जरूरत नहीं है, नीतीश जो है रिटायर्ड हैं, टायर्ड हैं, बेकार हैं। लेकिन इनका मन होता है कैसे नीतीश कुमार हमारे तरफ चले आए, आते हैं बीजेपी के तरफ। तो ये है कि डरा रहे हैं नीतीश को कि बच जाइए नहीं तो आपको निगल जाएंगे बीजेपी वाले। और इसी तरीके से बार बार जो है नीतीश कुमार को डराया जाता है। और देखते हैं, ए रश्मि सुनो, नीतीश कुमार कहते रहते हैं समय समय पर क्या कि हमको बरगला दिया था, लेके भाग गया था उधर, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं। और कहते हैं कि यही नेता, देखो यही नेता हमको बरगलाया, यही हमको लेके उधर गए, अब हम कभी नहीं जाएंगे, कई बार नीतीश कुमार बोले हैं। तो कन्हैया का तो अपना मिजाज बदल रहा है। अब देखना है इसमें एक कि कन्हैया का मिजाज बदलने के पीछे क्या राज है। राज का मतलब ये है कि भाई बेगूसराय में चुनाव आप लड़े 2019 में, छटपटा गए थे ना, हार गए थे ना गिरिराज सिंह से, हारे थे कि नहीं हारे थे। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, आपको बिहार से लड़ने का मौका मिला, कांग्रेस लड़ा पाई, आपको दिल्ली भेज दी थी। तो हो सकता है कन्हैया के मन में ही हो कि तेजस्वी की बड़ाई माने तारीफ और नीतीश को उकसाएंगे तो कहीं कुछ हो जाए, चुनाव है ना, तो कहीं लड़ने उड़ने का मिजाज होगा, मन में आ रहा होगा, हमको लग रहा है, इसीलिए छने छन उनका मन बदल रहा है। ठीक है, लेकिन बीजेपी को निशाने पे लिया है वाकई में कन्हैया कुमार ने। सर, आरएसएस के जो महासचिव हैं, उन्होंने धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन से यानी कि संविधान से हटाने की बात कही है। तो उस पे लालू प्रसाद यादव तंज कसे हैं, उन पे हमला बोले हैं और बोले हैं कि संविधान से इतना घृणा क्यों। तो इस पे भी बात कर लीजिए। हाँ, एकदम बात करेंगे हम लोग, क्यों नहीं करेंगे। लालू जी की बात हो, आरएसएस की बात हो, तो एकदम बात तो होनी ही चाहिए। और हम लोगों ने कल ही खास कार्यक्रम कर दिया था, नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, बेधड़क वाला कार्यक्रम। लेकिन लालू जी जो हैं, सो देखो लालू जी क्या करते हैं, 2015 में ऐसे ही चुनाव होने वाला था, तो यहाँ बात क्या हो रही है, आरएसएस के जो नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, आरएसएस के जो अधिकारी हैं ये कह रहे हैं कि ये शब्द जो है कांग्रेस के द्वारा जोड़े गए और इन शब्दों को अब हटा देना चाहिए। और उनका वो स्पष्ट कह रहे हैं इस पर समाज में बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए कि हमको संविधान से हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए। वह कह रहे हैं कि इसको केंद्र बिंदु में लाकर इस पर चर्चा होनी चाहिए। वह कहाँ कह रहे हैं कि संविधान से हटा देना चाहिए, कह रहे हैं कि पहले समाज में चर्चा हो, और समाज अगर आदेश दे, अनुमति दे,
तब ऐसा होना चाहिए। लालू जी को तो एक मुद्दा चाहिए होता है, एक बवंडर वाला पकड़ेंगे, माने एक मुद्दा पकड़ेंगे और उसको एकदम उड़ा देंगे ऊपर में। तो ये है लालू जी की अपनी शैली है। 2015 में ऐसा ही काम लालू प्रसाद कर चुके हैं, उनको सफलता मिल चुकी है, जिसमें आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। ये आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा था, जिसमें मोहन भागवत ने कहा था और कि जो ये समीक्षा हो तो उसमें ये इस बात को देखनी चाहिए कि जिनको जरूरत है आरक्षण उनको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। अगर नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए कि जो वंचित रह गए उनको मिलना चाहिए। तो लालू जी ये नहीं कह दिए, मारे एकदम हवा उड़ा दिया, अरे खत्म कर दिया तुम्हारा आरक्षण, बाप रे बाप, सब एकदम बेचैनी धर लिया। तो लालू जी के लिए तो ये बड़ा मुद्दा वाकई में हो गया है। और मुझे लगता है कि संघ यहाँ पे चूक रहा है, इस तरह की बातों को कह करके, इस तरह के मुद्दों को उठा करके। और लेकिन मंशा समझनी चाहिए, मंशा यहाँ पे संविधान से छेड़छाड़ का नहीं है, मंशा शब्दों को लेकर के है, जिसकी समाज में चर्चा की बात हो रही है कि समाज में इस पर चर्चा हो, ये बात है। सर, जन स्वराज के जो नेता है प्रशांत किशोर, उन्होंने तेजस्वी यादव पे हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एक 9वीं फेल बिहार का राजा कैसे बन सकता है, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? मतलब किसी को उसके शिक्षा को लेके ऐसे तंज कसना सही बात है? हाँ, सही क्यों नहीं, आज तरीके एकदम सही है। प्रशांत किशोर तो कभी कभी सही बोलते हैं, तो आज हम भी उनकी बड़ाई कर तारीफ कर देते हैं। मतलब ये है, वैसे अपने संविधान में इसका प्रावधान नहीं है कि कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो वो कुछ भी बन सकता है। मैंने किधर इधर उधर नहीं, अधिकारी में नहीं, उसकी तो अहर्ता निर्धारित है, योग्यताएं निर्धारित है। लेकिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस तरह के जो पद होते हैं उसके लिए कोई ये नहीं है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यही होना चाहिए। तो कोई कहता है कि ये ठीक नहीं है, संविधान में इसका प्रावधान होना चाहिए, कोई कहता है कि नहीं, तब तो बहुत लोग वंचित रह जाएंगे, बहुत लोगों को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि लालू प्रसाद गुरबत में इतनी अच्छी शिक्षा हासिल कर लेते हैं और तेजस्वी यादव आखिर क्यों नहीं कर पाते हैं? हालांकि तेजस्वी यादव का समय समय पर इसको लेकर बयान आता रहता है, हाल फिलहाल में भी एक इंटरव्यू में उन्होंने इसका जवाब दिया था। लेकिन ये किस संदर्भ में कहा है प्रशांत किशोर ने? प्रशांत किशोर ने कहा है कि जो अभी छात्र युवा संसद पटना में लगा ना, उसमें कलम बांटे थे तेजस्वी यादव, उसी को लेकर के तंज है। जब खुद 9वीं पास नहीं किया, वो कलम क्या बांटेगा? तो एक मनोभाव है, एक इमोशन है, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं है, एक इमोशन है कि मतलब प्रशांत किशोर यह कहना चाह रहे हैं, जैसा मुझे लग रहा है कि मतलब शिक्षा की जो महत्ता है वह तेजस्वी यादव को नहीं पता है कि शिक्षा का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि खुद नहीं पढ़े हैं वो, यह कहना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर। सर, लोग अपने शिक्षा से ज्यादा गुणों से जाने जाते हैं। हाँ, ये है, गुणों से जाने जाते हैं, ठीक है। प्रशांत किशोर यहाँ पे गलत हुए? गलत वो कह रहे हैं कि जो भाव, ठीक है, गुण से भी पहचान होती है, गुण से भी लोग, कम पढ़े लिखे लोग भी, गांव में बहुत सारे ऐसे लोग, आपके गांव में भी होंगे, जहां पे आप देखिएगा कि पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन जीवन का अनुभव जो है, अनुभव की बदौलत वो अच्छा काम कर रहे हैं, खेती अच्छा कर लेते हैं, व्यापार अच्छा कर लेते हैं, अन्य काम धंधा उनका अच्छा हो जाता है, तो वो है। लेकिन यहाँ सवाल कलम, ये सियासत ना है, राजनीति है ना, तो राजनीति में जो है आप ही गपागप खाइएगा, दूसरा भी गपागप खाएगा। तो वही है, प्रशांत किशोर अपना एक विरोध है करने का तरीका है, एक तंज कसने का तरीका है, और तेजस्वी 9वीं पास नहीं है, ये तंज इनको आजीवन झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो वही तंज है प्रशांत किशोर का। सर, प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को चैलेंज किया है कि वो एक रात बिहार के गांव में बिताए, तो आपको क्या लगता है, राहुल गांधी ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? वो तो पूरा भारत भ्रमण किए थे लोकसभा चुनाव से पहले, तो चैलेंज जो है राहुल गांधी के लिए दे दिए हैं। अब राहुल गांधी एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन कर सकते हैं, चुनाव है ना, और चुनाव के वक्त कोई कुछ भी करता है, ठीक है। वैसे भी कहा जाता है कि प्यार में सब जायज,
युद्ध में सब जायज, वैसे ही चुनाव में सब जायज। माने अरे वादे लोग करते, अभी तेजस्वी किए हैं ना, कितना वादा उन्होंने किया है तेजस्वी ने उसी छात्र युवा संसद में कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बहुत सारे वादे हैं। अब ये चैलेंज वाला है, प्रशांत किशोर का जो चैलेंज है कि एक रात गांव में। लेकिन एक चीज है, प्रशांत किशोर अगर कह रहे हैं तो प्रशांत किशोर जी, आप तो कई रात कई गांव में आप बिताए हैं, लेकिन वो आपका जो तंबू है हाई क्लास, बवाल हुआ था ना गांधी मैदान में, भूल गए? हाँ, कौन वो बड़ी बस थी उसमें, कितना लाख का क्या क्या बात उस पर उठ गया था, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन आप भी जो है, आप जो पद यात्रा निकाले या घूम रहे थे, तो उस समय में क्या था आपके व्यवस्था? एकदम लोग यही कहना, चकाचक व्यवस्था। तो आप चैलेंज कर दिए हैं, तो कहीं हो सकता है कि राहुल गांधी भी एकदम चकाचक व्यवस्था करके आ जाए। लेकिन एक चीज है कि राहुल गांधी अगर एक्सेप्ट करते हैं प्रशांत किशोर के चैलेंज को, तो चकाचक नहीं, एक आम आदमी की तरह बिहार के गांव में बिताएं, तो वाकई में सही बात उनको पता चलेगा, राहुल गांधी को, कि नीतीश में अब भी कितनी ताकत है, नीतीश के प्रति लोग कैसे दीवाने हैं, लालू के प्रति कितनी दीवानगी है अब भी। सारा मतलब सारी बात जो है राहुल गांधी समझ सकते हैं, अगर प्रशांत किशोर के इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं तो। लेकिन सर, प्रशांत किशोर राहुल गांधी को ऐसा चैलेंज दिए क्यों? नाप रहे होंगे किसको? राहुल गांधी को, कि वाकई में आम लोगों के लिए दिल धड़कता है कि नहीं, सही में बिहार के लिए राहुल गांधी के मन में कुछ खास है कि नहीं। क्योंकि राहुल गांधी बिहार आते हैं, संविधान की प्रति दिखाते हैं, ठीक है, जाते हैं हॉस्टल में, दरभंगा में गए थे ना, बखेड़ा खड़ा किए थे ना, हाँ, गया भी आए थे। तो इसी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे होंगे प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर के मन में और कुछ हो सकता है, उससे बड़ी रणनीतिकार है आजकल लोग, पार्टी उटी चला रहे हैं तो, लेकिन बड़े रणनीतिकार हैं तो उनके मन में और कुछ होगा। तो उनका मन अब हमको असमी कह रही है कि आप जांच करके बताइए, हम कैसे बता दें उनका मन। लेकिन एक हम पॉलिटिकल जो बात, जितनी बात मुझे समझ में आ रही है वो हम बता रहे हैं। सर, ये वक्फ बचाओ और संविधान बचाओ जो सम्मेलन होने वाला है, आयोजित होने वाला है गांधी मैदान में, उसकी तैयारियां भी देखने को मिल रही है, ये है क्या? ये है कि वक्फ कानून जो है देश में लागू हो गया है, ठीक है, ये मुस्लिम समाज के लिए है। और अब जो है यह कानून खत्म हो चुका है, जो कि राष्ट्रपति साइन कर दी, अब ये हो गया। अब हम संक्षेप में बताना चाह रहे हैं अपने दर्शकों से, उसको लेकर कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज में आक्रोश है। ऐसा मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं कि हमारे धर्म में सरकार जो है टांग अड़ा रही है, ठीक है, ये हम एक दो लाइन की बात कह दी है। अब क्या है, बिहार में चुनाव है और इमारते शरिया के द्वारा जो खबर, जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक कि इमारते शरिया के आह्वान पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के मुस्लिम समाज के लोग जो हैं पटना के गांधी मैदान में 29 तारीख को जुटेंगे और हुंकार भरेंगे, अपने हक हकूक की बात करेंगे, ये है। और लेकिन कानून बन चुका है, अब कानून बन चुका है तो अपना विरोध ये जताएंगे, लोकतंत्र है तो विरोध करने का तो हक है, अधिकार है इनके पास। लेकिन अब बहुत कुछ होने वाला नहीं है इन सब चीजों का, क्योंकि ये कानून में परिणत हो चुका है। और इसके माध्यम से मुझे लगता है कि पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश हो रही है, पार्टियों को दबाव में लाने की कोशिश हो रही है कि मैक्सिमम आप मुसलमानों को टिकट दीजिए, क्योंकि देख लीजिए हमारी ताकत, हम इतने, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि 10 लाख लोग आएंगे, पूरा पटना जाम कर देंगे, इस तरह की खबरें आ रही है। अब कितने लोग आते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन इस कार्यक्रम में जाते हैं नेता, अभी तो देखने वाली बात होगी कि उस मंच पे क्या क्या बातें होती है।
क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ में हुंकार भरा जाएगा यहाँ से। तो जब कार्यक्रम होगा अस्मी तब हम लोग बताएंगे, लेकिन पहले बता दिए इसलिए कि बड़ा आयोजन दावा जैसा किया जा रहा है कि बड़ा आयोजन होगा, हम 10 लाख लोगों को पटना में जुटाएंगे, गांधी मैदान में जुटाएंगे। नहीं तो देखेंगे क्या होता है। वही वक्फ कानून को लेकर के विरोध जताने के लिए मुस्लिम समाज के लोग जुटेंगे। वैसे आयोजक जो है उन लोगों का यह भी कहना है कि इसमें हमको हिंदू भी साथ देंगे, हमको ईसाई भी साथ देंगे। तो जैसा होगा हम लोग फिर बता देंगे अपने दर्शकों को। इसका असर चुनाव पे दिख सकता है? ये मुझे लगता है कि उसी को ये करने के लिए, दबाव में लाने के लिए है। अब दबाव में किसको लाना? आरजेडी को लाना। दबाव में किसको लाना? तो जदयू को लाना। बीजेपी तो मुझे नहीं लगता है कि दबाव में आएगी ऐसे आयोजन से, लेकिन नीतीश को डराने की कोशिश कि नीतीश जो है डरे, वहां से टहल जाए माने एनडीए छोड़ दें, या फिर मुसलमानों को अधिक टिकट मिले। ये सब हो सकता है कि सब पीछे ये सब मंशा हो इस तरह के आयोजन के पीछे, ये है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत सारी बातें हुई हमारे बीच। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, भूलिएगा मत।